कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्ब्स को लेकर अक्सर परेशानी होती है ना? तो आज हम वर्ब्स की वो मास्टर कुंजी हासिल करेंगे जिसके बाद हर सवाल एकदम आसान लगने लगेगा। चलिए सीधे शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, एक सवाल, अगर मैं कहूं राम रन्स और राम इज रनिंग, तो इन दोनों में सबसे पावरफुल, सबसे जानदार शब्द कौन सा है? जरा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। वो है वर्ब। ये सिर्फ कोई मामूली शब्द नहीं है, ये तो किसी भी सेंटेंस का आप कह सकते हैं दिल है, उसकी धड़कन है। और जानते हैं, यही वो एक शब्द है जो तय करता है कि आपका पूरा सेंटेंस सही है या गलत। और जब बात कंपैरेटिव एग्जाम्स की होना, तो ये आपके स्कोर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वर्ब्स में इतनी शक्ति है क्यों, ये हैं क्या, और ये हमारे एग्जाम स्कोर के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो वर्ब वो शब्द है जो किसी एक्शन मतलब काम को, स्टेट मतलब अवस्था को, या फिर किसी घटना के होने को दिखाता है, जैसे दौड़ना, सोना, होना। और एक बात गांठ बांध लीजिए, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सच में ये वाक्य की आत्मा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक सेंटेंस में वर्ब आखिर क्या क्या रोल निभाता है। इसको ना एक फिल्म की तरह सोचिए। एक होता है मेन हीरो और एक होता है उसका पक्का दोस्त जो उसकी मदद करता है। ये देखिए, मेन वर्ब तो है हमारा हीरो जो सेंटेंस का मेन एक्शन दिखाता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट में प्लेज मेन एक्शन है। और हेल्पिंग वर्ब है वो सपोर्टिव दोस्त जो मेन वर्ब की मदद करता है टेंस या मूड बताने में, जैसे शी इज सिंगिंग में जो इज है ना, वो सिंगिंग की मदद कर रहा है। और अब आती है एग्जाम में पहचानने की एक जबरदस्त ट्रिक। बस इतना याद रखिए, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब अकेला खड़ा है तो वो हमेशा मेन वर्ब है, मतलब हीरो है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे वर्ब की मदद कर रहा है तो समझ जाइए कि वो हेल्पिंग वर्ब है ना? एकदम आसान। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इसे एक सिंपल से टेस्ट की तरह समझना है कि क्या वर्ब को अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। पता कैसे चलेगा? बस वर्ब से दो सवाल पूछिए, क्या या किसको। जैसे ही राइट्स, अब पूछिए क्या लिखता है, जवाब मिला अ लेटर। अगर जवाब मिल रहा है तो राइट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी तरफ इनट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे ही स्लेप्ट। अब यहां क्या सोया या किसको सोया पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना? अब हम आ गए हैं उस सेक्शन पर जो एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। यहां पर पूरा ध्यान लगाइएगा क्योंकि ज्यादातर गलतियां यहीं पर होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स ना गिरगिट की तरह होते हैं, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं, जैसे ही प्लेज, लेकिन दे प्ले, देखा प्ले बदल गया। वहीं दूसरी तरफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं एकदम पत्थर की तरह मजबूत, इन पर सब्जेक्ट या टेंस बदलने का कोई भी असर नहीं होता। अब नॉन फिनाइट में जिरंड और पार्टिसिपल में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ये एसएससी वाली ट्रिक जरा ध्यान से सुनिए। अगर वर्ब प्लस इंग वाला शब्द किसी चीज या एक्टिविटी का नाम है, मतलब एक नाउन का काम कर रहा है, तो वो जिरंड है। जैसे स्विमिंग इज गुड, यहां स्विमिंग एक एक्टिविटी का नाम है। लेकिन अगर वर्ब प्लस इंग वाला शब्द किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, मतलब एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो पार्टिसिपल है। जैसे द स्विमिंग बॉय, यहां स्विमिंग उस लड़के की खासियत बता रहा है। सिंपल। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स की जो एग्जाम हॉल में आपके सीक्रेट वेपन की तरह काम करेंगे। इनको याद रखने का सीधा मतलब है गलतियों को बाय बाय कहना। ये हैं वो पावर रूल्स जिन्हें बस दिमाग में छाप लेना है। पहला, डिड, डज या डू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 आएगा, जैसे गो, प्ले। दूसरा, टू के बाद भी हमेशा V1। तीसरा, कोई भी मॉडल वर्ब हो जैसे कैन, विल, मे, उसके बाद भी V1। और चौथा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब एक है, तो वर्ब में S या ES लगेगा, जिसे V5 फॉर्म भी कहते हैं, जैसे प्लेज। ये नियम पत्थर की लकीर हैं, इन्हें भूलना मना है। अब देखिए एक बहुत ही आम गलती जो लोग अक्सर कर बैठते हैं, ही डिड नॉट वेंट होम। कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें? बिल्कुल, जैसा हमने रूल में अभी अभी देखा, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 आता है, तो वेंट जो V2 है वो गलत है। इसकी जगह गो, V1 आएगा। तो सही सेंटेंस हुआ
He did not go home. ये एक और क्लासिक ट्रैप है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। One of the boys are absent। सुनने में ये बिल्कुल सही लगता है ना? क्योंकि हमारा ध्यान बॉयज पर जाता है, जो प्लूरल है, पर असली खेल यहीं पर है। और इसका सही जवाब ये है, यहाँ बात सारे लड़कों की नहीं हो रही, बल्कि उन लड़कों में से एक की हो रही है। तो हमारा असली सब्जेक्ट बॉयज नहीं, वन है, और वन तो सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, इज, आर नहीं। चलिए, एग्जाम से ठीक पहले के लिए अब तक जो भी सीखा है उसका एक क्विक फायर रिवीजन कर लेते हैं। एक एक लाइन में सब कुछ फटाफट। बस इतना याद रखिए, वर्ब मतलब एक्शन या स्टेट। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं। फाइनाइट वर्ब बदलता है, नॉन फाइनाइट अपनी जगह टिक कर रहता है, और जिससे ऑब्जेक्ट चाहिए वो ट्रांजिटिव है, बस। और ये नंबर देखिए, 40%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये सच है। पूरी इंग्लिश ग्रामर का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स पर ही टिका हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर वर्ब्स पर पकड़ मजबूत हो गई तो समझ लीजिए 40% जंग तो जीत ली। तो सवाल अब ये है कि क्या बाकी 60% के लिए भी हम तैयार हैं?